हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साक्षी सिंह टेट एंड सीटेट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में मनोवैज्ञानिक के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे उसके विषय में बताएंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो में आपको 30 प्रमुख सिद्धांत के विषय में बता दिया है और आज हम आपको 8 और अति महत्वपूर्ण सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में मनोवैज्ञानिक के प्रमुख प्रमुख सिद्धांत जो हैं वो पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप यूपी टेट का पेपर इस बार देने वाले हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा तथा सभी मनोवैज्ञानिक के प्रमुख सिद्धांत जो हैं आपको 3 वीडियो में दे दिए गए हैं। इससे पहले हमने आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 60 तक करा दिया है। अब हम आपको आज 8 और अति महत्वपूर्ण कराएंगे, जिससे कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने सिद्धांत की तरफ। 60 तक हमने करा ही दिया था। आज आपके पास है 61। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? तो अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोय ब्रूनर हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक किसे कहा जाता है। तो अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर हैं। 62। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोय ब्रूनर ने दिया। वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इससे पहले भी आप 2 वीडियो को जो प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और एक एक सिद्धांत याद कर लीजिए, क्योंकि जितने भी सिद्धांत आपको बताए गए हैं वो सब अति महत्वपूर्ण है और 2 या 3 नंबर से पूछे भी जाते हैं। कभी कभी 1 नंबर का भी आता है, कभी कभी 2 नंबर का भी आता है। तो अगर आप यूपी टेट पढ़ रहे हैं तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 63। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जड़ ने दिया। वेरी इम्पोर्टेंट है कि सामान्यीकरण का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जड़ ने दिया। मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ जिससे कि अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे लास्ट तक तो आपको यहीं पर याद हो जाएगा, जिससे कि आपको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 से 2 बार आप हमारा वीडियो देखेंगे, आपको पूरे सिद्धांत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। 64। शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? शक्ति मनोविज्ञान का जनक वाल्फ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो वाल्फ को कहा जाता है। 65। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? तो वागले ने दिया। किसने दिया? वागले ने दिया। किस सिद्धांत को दिए थे? अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत। भाषा विज्ञान का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो भाषा मनोविज्ञान का सिद्धांत ये इसके प्रतिपादक कौन थे? चॉम्स्की थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाषा विज्ञान का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो भाषा विज्ञान का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। 67। मांग पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मांग पूर्ति हो या आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैस्लो ने दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि मांग पूर्ति सिद्धांत को किसने दिया था? तो मैस्लो ने दिया था। उसके बाद आपका आता है 68। 68 में आपका है आत्मज्ञान का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो आत्मज्ञान का सिद्धांत आपको मैस्लो ने दिया। 69। संपोषक का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो संपोषक का सिद्धांत जो है वो C.L. हल ने दिया। वेरी इम्पोर्टेंट है ये। मैं आपको जितना भी बताऊंगी सभी इम्पोर्टेंट हैं। 70। संवहन का सिद्धांत
किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो प्रोत्साहन का सिद्धांत वुल्फ व कॉफमैन ने दिया। किसने दिया? वुल्फ व कॉफमैन ने दिया। 71 सील गुण या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो सील गुण या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आलपोर्ट है। कौन है? आलपोर्ट है। व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत किसने दिया? तो व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत हेनरी मोरे ने दिया। कौन दिया? हेनरी मोरे दिए। 73 कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मॉर्गन व मूरे हैं। कौन है? मॉर्गन व हेनरी मूरे हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? इसको आप टीएटी भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक मॉर्गन व मूरे हैं। बाल अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो लियोपोल्ड बैलक हैं। आप इसको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे। बाल अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक लियोपोल्ड बैलक हैं। इसको आप शॉर्टकट में सीएटी भी कह सकते हैं। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो रोसा स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक हरमन रोसा हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक पाइनवर टेंसडलर हैं। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हार्टशॉर्न है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए एक बार और देख लेते हैं। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? तो जे ब्रूनर है। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो जे रोय ब्रूनर ने दिया। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो CH जड़ ने दिया। शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वाल्फ को कहा जाता है। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको वागले ने दिया। भाषा विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो चॉम्स्की ने दिया। मांग पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने दिया। आत्मज्ञान का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो मैस्लो ने दिया। संपोषक का सिद्धांत किसने दिया? तो CL हल ने दिया। प्रोत्साहन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो वुल्फ व कॉफमैन ने दिया। सील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आलपोर्ट हैं। व्यक्तित्व मापन हेनरी मूरे। कथानक बोध परीक्षण मॉर्गन व मूरे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मॉर्गन व मूरे। बाल अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक लियोपोल्ड बैलक। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक हरमन रोसा। वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक पाइनवर टेंसलर एवं व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो हार्टशॉर्न को कहा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।